नमस्कार दोस्तों। पहले पंजाब फसल उत्पादन में सबसे आगे रहता था। जहाँ भी नज़र डालो वहीं पर हरे भरे खेत दिखते थे। और सिर्फ फसल में नहीं बल्कि यह राज्य दूध उत्पादन में भी सबसे आगे रहता था। यहाँ के लोग भी बड़े दिल वाले होते हैं और जी खोलकर हमेशा दान पुण्य करते हैं। मगर साल 2025 में एक ऐसा दिन आता है जो उनके लिए बहुत बड़ी विपदा लेकर आता है। लोग कहते हैं जब बारिश होती है तो सबसे ज़्यादा खुशी सिर्फ किसान को ही होती है। इस बार भी कुछ ऐसा ही हुआ। पहले बारिश आई, किसान बहुत खुश हुए, मगर यह बारिश रुकी नहीं बल्कि धीरे धीरे बढ़ती गई और देखते ही देखते पानी का स्तर इतना बढ़ गया कि लोगों के घर में पानी चला गया और लोगों के घर डूब गए। किसानों के पशु भी पानी में बहकर चले गए। कुछ तो पशु पाकिस्तान में भी पहुंच गए पानी में बहते बहते, और कुछ दूसरी तरफ बह गए। दोस्तों, ये वही लोग हैं जिनके जीवन का लक्ष्य केवल मानव की सेवा करना है। और मानव की सेवा करते समय ये जात पात धर्म आदि सब कुछ भी नहीं देखते। ये सभी लोगों को एक समान देखते हैं। इनके लिए कोई अपना कोई पराया नहीं होता। और जब इनका लंगर लगता है तो लोगों की भीड़ लग जाती है और इनका लंगर हमेशा 24 घंटे लगता रहता है। इतना ही नहीं, लंगर में आए हुए लोगों के जूते चप्पल भी ये खुद अपने हाथों से साफ करते हैं। इसलिए नहीं कि ये गरीब होते हैं, परंतु इसलिए कि इनको मानव सेवा करनी होती है। इनकी नज़र में सभी लोग एक समान होते हैं। ये कभी किसी धर्म नहीं देखते। और इन लोगों ने अपने देश के लिए सदियों से अपने प्राणों की न्योछावर करते आए हैं। देश के लिए ये मर मिटे हैं। तो क्या आज अपना फ़र्ज़ नहीं बनता कि इन लोगों की मदद करें? जब भी हम विपदा में पड़ते हैं तब सबसे पहले यही लोग आते हैं। इनकी मदद तो इन्होंने सिर्फ अपने खुद की है और या फिर भारतीय सेना ने इनकी मदद की है। क्या हमारा ये फ़र्ज़ नहीं बनता इन लोगों की मदद करने के लिए? ये भी अपने देश के हिस्से हैं, अपने ही देश के लोग हैं। इन लोगों ने लंगर में जितने लोगों को खाना खिलाया होगा शायद ही कोई खिला सकता है। दोस्तों, भारतीय सेना तो अपना कार्य कर ही रही है। वह इन लोगों की मदद के लिए पहले दिन से ही पहुंच गई है और इनको खाना भी दे रही है। बाढ़ की वजह से इन लोगों के घर बह गए और ये लोग अब बेघर हो गए हैं। अब इन लोगों का कोई सहारा नहीं बचा है। दोस्तों, जब ये लोग किसी की मदद करने के लिए पीछे नहीं हटते हैं तो हमने भी इनकी मदद करने के लिए पीछे नहीं हटना चाहिए। आखिरकार इनका भी परिवार है, इनके छोटे छोटे बच्चे हैं, बड़े बूढ़े माँ बाप हैं। आखिर ये सभी लोग हादसे का शिकार हुए हैं। दोस्तों, सरकार के भरोसे बैठे रहना तो बेकार में ही बैठे रहने के बराबर है। क्योंकि ये सरकार कभी कुछ करती नहीं बल्कि सिर्फ और सिर्फ आश्वासन देती रहती हैं। अगर इन्हें कुछ करना ही होता तो पहले ही ये कुछ इंतजाम कर सकते थे। मगर ये लोग तो तभी बाहर निकलते हैं जब इन्हें वोट की ज़रूरत हो, चुनाव निकट आ रहे हों। हमें उन छोटे बच्चों की तरफ भी देखना है जो अब स्कूल जाने में असमर्थ हो सकेंगे। क्योंकि पानी की वजह से जब उनका घर ही बह गया तो स्कूल तो बहुत दूर की बात है। अगर हम अपनी तरफ से मदद का एक हाथ बढ़ाते हैं तो पंजाब को पुनः वापस उसी स्थान पर ले जा सकते हैं जो वह सबसे पहले आगे रहता था। आइए हम सब मिलकर पंजाब को उसी स्थान पर ले जाएंगे जिसके लिए वह विख्यात था। और गुरुद्वारे में वही लंगर लगेगा जो आज तक हमेशा लगता आया है और हमेशा लगता रहेगा।